हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कह रहा है यूरेनियम 235 नीचे 92 में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक तत्व, ये एलिमेंट ऊपर जो लिखाता है दोस्तों, वो लिखाता है द्रव्यमान संख्या, और नीचे जो लिखाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखाता है परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या के दोस्तों ए से सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है मेरा दोस्तों ए है 235, जेड है 92। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो दोस्तों Z बराबर P बराबर E। तो दोस्तों Z जो मेरा दिया गया है वो दिया गया है 92, प्रोटॉनों की संख्या वो भी होगी 92 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी 92। तो एक तो दोस्तों मेरा निकल गया, प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा था, तो प्रोटॉनों की संख्या तो यहाँ से मेरे ज्ञात हो गया। अब हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्यारे बच्चों प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संख्या 235, प्रोटॉनों की संख्या 92 प्लस n न्यूट्रॉनों की संख्या 235। ये दोस्तों बराबर के इधर आएगा तो ये आएगा माइनस में 92 इक्वल टू n। तो दोस्तों अब इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा मेरा 3, एक पैसा लेगा 13 से 9 जाएगा तो बचेगा मेरा 4, और यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा 1। तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गया 143 और प्रोटॉनों की संख्या बराबर 92। मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। दोस्तों ये सेम सवाल है, आप इस सवाल का सलूशन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों सवाल जो कह रहा है K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखते हैं K2MnO4। तो दोस्तों 1 2 3 एलिमेंट। तो इस सवाल को बनाने के लिए जिसके बारे में दोस्तों पूछा जाए उसको हम मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, माना कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या x। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना एलिमेंट इसमें दिया गया है ये सारा का बीजगणितीय योगफल इक्वल टू 0 करना, क्योंकि इस पे कोई आयन दिया नहीं गया है। तो दोस्तों K2
प्लस MnO प्लस O4 इक्वल टू 0। जितने एलिमेंट रहेंगे उतने प्लस और योगफल इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे कोई भी आयन नहीं है, इसके कारण से इक्वल टू बीजगणितीय योगफल 0 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि पोटासियम की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, ये हमें पहले से पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पोटासियम 2 और पोटासियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 और मैग्नीज जो माने हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीज को हम लोग माने हैं X, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 गुना -2 इक्वल टू 0। तो 2 गुना 1 2 X -4 दूनी 8 इक्वल टू 0 X। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस में 2 है और इधर -8 है, तो इन दोनों में से घटाएंगे तो -6 बचेगा इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अतः Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप ये सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चों, ये सेम सवाल है, आप इस सवाल का सॉल्यूशन कर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है मेरा, यदि यूरेनियम 236 नीचे 92 का नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो नाभिक में बचे हुए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, यूरेनियम 236 92, जब यहाँ से एक अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी, परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यूरेनियम 236 नीचे 92 से अगर एक अल्फा कण निकलता है तो एक एलिमेंट तैयार होगा, तो उसकी परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 3 6 से 4 घटाएंगे और परमाणु संख्या से 2 घटाएंगे तो एक एलिमेंट तैयार होगा X। द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होगी और परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी होगी। तो ये मेरा तत्व बन गया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ये एलिमेंट X है 232, नीचे 90। तो ऊपर वाला दोस्तों द्रव्यमान संख्या होता है और नीचे वाला परमाणु संख्या। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताए हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो दोस्तों, मेरे प्रोटॉनों की संख्या तो पता चल गया। अब चलते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या की ओर। तो न्यूट्रॉनों की संख्या एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 232 और प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 90 और निकालना है हमें न्यूट्रॉनों की संख्या 232। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में इक्वल टू एंड इसको घटाएंगे 2, 1 5 13, 13 से 9 जाएगा 4 1। तो अतः न्यूट्रॉनों की संख्या 142। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका ये मेरा अगला सवाल है, देखते हैं। कैल्शियम 42 नीचे 20 के नाभिक से एक बीटा कण निकलने के बाद शेष बचे हुए
नाभिक का संकेत क्या होगा? एक बीटा कण निकलने से नाभिक का संकेत क्या होगा? Ca ऊपर 42 नीचे 20। यहां से एक बीटा कण निकलने से, किसी भी तत्व से एक बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या नो चेंज, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों कैल्शियम से एक बीटा कण निकलेगा तो एक एलिमेंट बनेगा मेरा, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, 42 है तो 42 ही होगा और परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होगी तो 20 1 21 होगा। ऊपर हो गया मेरा द्रव्यमान संख्या, नीचे हो गया मेरा परमाणु संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों परमाणु संख्या 21 और द्रव्यमान संख्या 42। मेरे प्यारे बच्चों परमाणु संख्या 21, द्रव्यमान संख्या 42 किस तत्व का एलिमेंट है, किस तत्व का नाम है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 और द्रव्यमान संख्या 42 होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप ये सवाल को अच्छे से समझे होंगे। सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों ने एक सवाल, ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16। तो ग्लूकोज का C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान बराबर, मेरे प्यारे बच्चों जितने एलिमेंट हैं उतने प्लस C6H12O6। मेरे प्यारे बच्चों कार्बन 6 है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16। 12 गुना 6 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 72, 12 गुना 1 करेंगे 12, 16 96। मेरे प्यारे बच्चों सबको हम लोग ऐड करेंगे, 6 2 8 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, 10 9 1 10, 10 7 17 1 18। तो मेरे प्यारे बच्चों C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान 180 AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।